14 अगस्त 2026 की शाम पाकिस्तान में लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, लेकिन टेक्सला में इसी दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सोशल मीडिया पर सबको हिलाकर रख दिया। एक मशहूर टिकटॉकर जिसे लोग आयशा गिलमना के नाम से या शम्सो बीबी के नाम से जानते थे, अपनी गाड़ी में घर से निकल गई। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी। लेकिन आयशा को शायद बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर से निकलने के कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी को टारगेट किया जाएगा और एक सीसीटीवी कैमरा इस पूरे वाक़ये को रिकॉर्ड कर रहा होगा। आखिर उस दिन क्या हुआ था? आयशा गिलमना का असल नाम रिपोर्ट्स में शम्सू बीबी के नाम से बताया गया है। वो 28 साल की थी और सोशल मीडिया पर एक मशहूर टिकटॉकर के तौर पर जानी जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी टिकटॉक अकाउंट पर तकरीबन 1.3 मिलियन फॉलोअर्स थे, यानी ये कोई ऑर्डिनरी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। वो कई सालों से टिकटॉक पर वीडियोस बना रही थी और अपनी वीडियोस की वजह से एक बड़ी ऑडियंस बना चुकी थी। उसका कंटेंट गलत था, लेकिन हमें उस पर अब तबसरा नहीं करना चाहिए। लेकिन 14 अगस्त की शाम उसकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र शुरू हुआ। पुलिस कंप्लेंट या एफआईआर के मुताबिक आयशा को घर से बाहर निकलने से पहले एक फोन कॉल आई। कंप्लेंट में एक शख्स का नाम काशिफ इलियास काशिफ बताया गया है। फैमिली के बयान के मुताबिक कॉल के बाद आयशा अपनी गाड़ी में घर से निकली। गाड़ी में उसकी 15 साल की छोटी बहन आसमिया और कई रिपोर्ट में उसकी भाई नेमतुल्लाह भी मौजूद थे। और यही से ये स्टोरी और भी मिस्टीरियस हो जाती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद टेक्सला के इलाके में रिपोर्टेड 2 मोटरसाइकिल राइडर्स ने उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और फिर फायरिंग शुरू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आयशा को फायरिंग के बाद गाड़ी का कंट्रोल डिस्टर्ब हो गया और एक्सीडेंट की सिचुएशन पड़ी, जिसमें उसकी छोटी बहन भी सीरियसली इंजर्ड हुई। ये सब स्टोरी एक सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड किया गया है। मैं आपको वह फुटेज दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। मालूमात को आगे बढ़े, आयशा को बचाया नहीं जा सका। उसकी बहन को ट्रीटमेंट के लिए इस्लामाबाद की PIMS हॉस्पिटल ले जाया गया। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान में 14 अगस्त की सेलिब्रेशन चल रही होती है और दूसरी तरफ टेक्सला की एक रोड पर एक फैमिली अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी बाकी थी, सीसीटीवी फुटेज। 2 दिन बाद 16 अगस्त को डिफरेंट पाकिस्तानी न्यूज़ आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि अटैक की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। फुटेज के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल राइडर एक कार के करीब आते हैं और फायरिंग करते हैं, और यही से इन्वेस्टिगेटर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल शुरू होता है। ये लोग कौन थे? उन्होंने आयशा को ही टारगेट क्यों किया? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या ये अटैक पहले से प्लान किया गया था? लेकिन एफआईआर में पुलिस को उसकी फैमिली ने कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। आयशा के फादर के मुताबिक उनकी बेटी की पहली भी ट्रीट मिलने के बाद फैमिली के सामने आ चुका था। कंप्लेंट में ये भी है कि आयशा का कुछ लोगों से फाइनेंशियल डिस्प्यूट था। रिपोर्ट में कौसर और जावेद इलियास शाहीन के नाम कंप्लेंट के हवाले से सामने आ गई है और आयशा ने पैसे वापस करने का मुतालबा किया था। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। ये नेम्स और फाइनेंशियल डिस्प्यूट एफआईआर में लगाया गया एलिगेशंस है। इस वक्त ये कहना सही नहीं होगा कि इन लोगों ने इसकी मर्डर करवाया है या नहीं, क्योंकि किसी भी शख्स का जुर्म कोर्ट में प्रूव होना ज़रूरी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मकसद है कि असल में हुआ क्या था, किसने किया और क्यों किया। मैं आपको एक बात क्लियर करूं, देखो, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी है। ये जो टिकटॉकर थी, ये सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज यूज़ करते हुए लोगों को इंगेज कर रहा होता है। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा नाजेबा कंटेंट बना रहा होता है। कंटेंट अच्छा बनाना चाहिए ताकि इन 2 दिन की ज़िंदगी जीने के बाद भी आप पर और आपकी फैमिली पर कोई किसी भी तरह का इल्ज़ाम या गलत तासुर न फैलाए।